महबूबा मुफ्ती खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी करनस पे मुकदमा दर्ज PDP सदरन तुल सवाल ते वोन जे पार्टी पोज वन कीमत अदा करान इल्तिजा मुफ्तियन कर महबूबा मुफ्ती खिलाफ मुकदमा दर्ज करनस पे नाराजगी हुंद इजहार वोनुक पार्टी कारकुनन OGW वन हिम्मत मकरन मरकजी हुकूमतन कर पोलिंग रेट कम थवनच कोशिश BJP के रहनुमा गुलाम अली खटाना कर महबूबा मुफ्ती सिंध तमाम इल्जामात मुस्तरद ते वोन जे महबूबा छा मायूसी मजीद बयान दिवान कुपवारा केस करनहस मंज केस जनानी हुंद मुबैना तौर कत्ल रिश्तेदार खानदारस पे कत्ल इल्जाम लगावान पुलिसन कोर मुकदमा दर्ज मुलजिम गिरफ्तार तहकीकात जारी आदाब कशर खबर है मुनज़्ज़ा शाह PDP सदर महबूबा मुफ्तियन सोशल मीडिया एक्सेस पे पोस्ट कोरमुत तो अत पोस्टरस मज महबूबा मुफ्तियन ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी करनस पे तमिस खिलाफ केस दर्ज करनुक मजहगा खेज करार दितमुत महबूबा सुंद मुताबिक तम सुंद एहतजाज मकामी इंतजामिया सत मिलित वोटिंग ब्रोह पार्टी हिंदन पोलिंग एजेंटन तो कारकुनन हिज हिरासतस खिलाफ मुख्तलिफ दफन तहत महबूबा मुफ्ती खिलाफ यह केस दर्ज करना आमुद तो PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्तियन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती खिलाफ मुकदमा दर्ज करनस पे नाराजगी हुंद इजहार कोरमुत इल्तिजान वोन जे रोज दौरान कोर फौजन तिमन इलाकन मज मुहासरत तलाशी कार्रवाई शुरू यम PDP हिंद गढ़ इल्तिजान वोन जे पार्टी से वाबस्त नौजवान OGW इल्तिजान कर हुकूमत इंतजामिया खबरदार जे तिम करन PDP कारकुनन अथ लागनच हिम्मत जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट्स विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस परसेंटेज को नीचे लाया क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे। तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है आप मुझे बताइए वी लिव इन अ डेमोक्रेसी अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती हैं कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है तो क्या है वो एंटी नेशनल है इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us what have you been doing 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC की ये जो FIR लॉन्च की है दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन PDP our president Miss Mehbooba Mufti knows the cost of speaking truth to power in Jammu and Kashmir आप एक कीमत चुकाते हैं वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे और हमारे जो वर्कर्स हैं यंग लड़के हैं हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं लीडरान हैं मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स दे कम फ्रॉम गुड फैमिलीज दे हैव वर्क आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हरगिज किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे करना कुपारस मंज खातून मुबैना तौर कत्ल करना आमज अयालन अम सदिस खानदारस पे कत्ल इल्जाम लगोमुत अत दौरान कर पुलिसन अत मुतलिक FIR दर्ज तो कर तहकीकात शुरू पुलिसन मुतासर सुंद खानदार अत मामलस मज गिरफ्तार कोरमुत तय करता था और एक दो दिन के बाद फिर मतलब मेन समाजी करता था और अक्सर ये बात है कि ये बच्ची जो थी बहुत ही शरीफ अंतहाई मतलब किसी किस्म की भी क्रिमिनल नहीं थी और 2 बच्चे थे इसको और इतनी मारे खाने के बाद भी मतलब अगर 10 दिन या 15 दिन बाप के घर में हम छोड़ते थे तो उसके बाद फिर उठ के खुद बहुत अपने बच्चों में चली गया। उसके बाद जब तंग आ गए पूरा मोहल्ला जो वहाँ पे मतलब 10 घर हैं या 15 घर हैं आप उनसे पूछिए तो एक बार इसने इस तरह दोबारा मतलब बेहाल तरीके से मारी और पूरा मोहल्ला वहाँ से मतलब पुलिस स्टेशन में आया और इसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज किया जो कोर्ट में अभी चल रहा है
फिर इसने वहाँ भी मतलब जब तसब के मारे हुए और जुल्म के मारे हुए कोर्ट में जाके उसके हक में बयान दिया कि भाई मतलब पुलिस ने खा महा पर्चा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मेरा खावन फंसे या मेरे बच्चों से मैं अलग हो जाऊँ। शौहर के हाथों बीवी का कत्ल हुआ है, 2 बच्चों की मां का कत्ल हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक शौहर ने रात भर बीवी की पिटाई की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई। अगर जो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके शौहर की गिरफ्तारी अमल में लाई और उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया और मज़ीद तहकीकात शुरू की कि आखिर क्या शौहर ही इसमें मुलविस है या कुछ और लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं या कोई नेटवर्क इसके पीछे है, उस सब को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। नेटवर्क 18 के लिए यह सुल्तान। अमि कथ हुंद पूरा इम्कान ज़ जम्मू कशीर मंज यिन वारियाह कल सपदन वल असम्बली इंतखाबात वन यम वरी 30 सितंबर ताम यिन मुनक़िद करने। तमाम सियासी जमात वन हम ख्याल जमातन सत इत्तेहाद करनस पे काम करान। BJP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कत बात करनस तो पन्न मुतल्लिका शराकतदारन हिंद मदद सत इलेक्शन लड़ने तो इक़्तिदारस मज यिनच हिकमत अमली हतमी शक्ल दिनस मज आवर। वुछियो यह खास रिपोर्ट। लोकसभा इलेक्शन कोर यह साबित ज BJP अपनी पार्टी तो कशीर मंज पीपल्स कॉन्फ्रेंस हिमायत कर्मज। यकीनी पट कर पार्टी वन असम्बली इंतखाबातस मंज यमन दोन जमातन सत इंतखाब ब्रोह या इंतखाब पत कह इंतहाद। दोयमि तरफ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP सत तालुकात खत्म तो रलावन कांग्रेस सत अत। सियासी माहरीनन हुंद वनुन छु जे जम्मू कशीर मंज गसे इत्तेहाद किस महाजस पेट वारियाह गैर मुतवक्का पेशरफ। तिहुंद वनुन छु जे 4 जूनुक नतीज करे जम्मू कशीर मज मुस्तकबिलस मज सियासी इत्तेहाद खतर अख रोड मैप कायम। माहरीनो छन जम्मू कशीर मज मरकजी सतहस पे मुस्तकबिलस मज BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहादस निश इनकार कोरमुत किया। BJP हमेशा देखिए पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एलाई रही है 2002 में, और ये अगर इलेक्शन जीती और वहाँ हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं तो ये समझता हूँ NC कैन बी अलाई टू भारतीय जनता पार्टी इन द कमिंग रिजल्ट्स और कमिंग गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें क्लोजली देखें कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की एक लड़ाई होती है और हर पार्टी के लिए, हर पॉलिटिशियन के लिए उसका सर्वाइवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रुझान किस तरफ कौन चला जाए ये कहना जो होता है प्री मेच्योर होता है। सुहेल काजमी सिंध मुताबिक आर्टिकल 73 खत्म करने पत नवे सियासी जमात उभरेमज। तिम वनान जे जमात इस्लामी हु बाकी वारियाह तंजीम इंतखाब लड़नच ख्वाहिश जाहिर करमज। तिहुंद वनुन कि अगर जमात इस्लामियस इलेक्शन लड़नच इजाजत आई का हैरानगी छन कह कि BJP सत हेकन इत्तेहाद कर। जमात इस्लामी के जितने लोग भी इलेक्शन जीतेंगे वो पहले PDP को का साथ देते रहे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते हैं, लेकिन इस रजीम में अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं वो सीधा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जो उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, जो इनसे जो पाबंदियां हैं वो हटा रहे हैं। और बाद में वो जब सरकार बनेगी तो हो सकता है वो जमात इस्लामी के 8-10 लोग जो जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, विच विल बी ए गुड साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी। NC कांग्रेस तो बाकी जमातों इन वालन इलेक्शन मज हम ख्याल ग्रुपन सत इत्तेहाद करनस पे गौर करन शुरू कोरमुत। यह वुचन दिलचस्प जे NC तो कांग्रेस असम्बली इंतखाबातस मज इंतखाब ब्रोह या इंतखाब पत इत्तेहादस मज। वन गो लोकसभा इंतखाबातस मज इंडिया ब्लॉक पे PDP शामिल न करुन ओस पज पट अत BJP मुखालिफ ब्लॉक खतर अख बोड़ झटक। वुनकस तमाम सियासी जमात हिंद रहनुमा पन हिकमत अमली जाहिर न करने तो अम बदल इंतजार तो वुचनच पॉलिसी इख्तियार करुन बेहतर समझा। अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। देखो अलायंस की जहाँ तक बात है, प्री पोल भी हो सकता है, पोस्ट पोल भी हो सकता है। हमारे अलायंस पार्टनर है, वो हमारी मर्जी, हम क्या नहीं है। अभी तो अपनी पार्टी ने अपने जोर पे ये साबित किया 4 साढ़े 4 साल के अंदर कि वो एक
जम्मू कश्मीर की सियासत में एक फैक्टर बन के उभरी है। पीडीपी के कैंडिडेट से काफ़ी टफ मुकाबला हुआ, वोट काफ़ी संख्या में पड़े, तो इसका जाहिर है कि अपनी पार्टी अपने आप एक वजूद में आई है। अलायंस की बात तो फिर इलेक्शन के दौरान सियासी माहिरीनन हुंद मानुन छु जे असेंबली इंतखाबातस मंज आसि सियासी जमातन दरमियान सख्त मुकाबला। हालांकि इलेक्शनस मंज रोजन मकामी मसल गालिब। कौमी मसल तो आर्टिकल 307 हिव मसल गसन यकीनी तौर लोकसभा इलेक्शन हिश असेंबली इलेक्शन पट हावी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर खतर समीर भट्ट सन्ज रिपोर्ट। रामबन जिलस मज तलीमी निज़ाम खस्ताहाल। बुनियादी ढांचच कमी, बुनियादी सहूलतन हिंज कमी तो उस्तादन हिंज कमी हिंदिस नतीजस मज वारियाहन स्कूलन हुंद नतईज सिफर। सवाल छु ये जे कि अत कुस छु जिम्मेदार तो ये कित कन हेको दुरुस्त करित। वुछो बिलाल बाली सन्ज रिपोर्ट। रामबन जिले तलीमी निज़ाम चलावन वाले इदारन हिंज नाअहली हुंद अख बोड़ सबूत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटूटस मज वुचन यवान। अत 700 खुद ज्यादा तालिब इल्म परान। स्कूलस मज बुनियादी ढांचच कमी बावजूद गवर्नमेंट मिडल स्कूल बटूतक तालिब इल्म अत स्कूल इमारतस मज मुंतकिल करने आमद। दोयम तरफ डिग्री कॉलेज बटूतच काम शुरू न गसन किन कॉलेज काम मिडल स्कूलस मज चलावन यवान। कोरन हिंज हाई स्कूलच इमारत पे काम न मुकम्मल त्रावन आमज। स्कूलस मज छन चन आब पे पाखान के इस्तेमाल ताम कह ते आब दस्तियाब। अत 700 कोरन खतर 3 बाथरूम तो तिमन मज ते आब दस्तियाब येम सित तालिब इल्म परेशान। मिडिल स्कूल वाले वो हमारे स्कूल में रहे, और इससे ये हो रहा है कि जो हम प्ले ग्राउंड वगैरह खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि हमें पानी की वो किया जाए और इनको अपनी बिल्डिंग दी जाए। पूरे जिलस में स्कूलन मज तालीम हुंद कम गसन वोल मयार तो नतीज छु रामबन किस तालीमी निज़ामच खराब हालत ज़ाहिर करान। कस्बे के जोन किस मकसदस मज 3 हाई स्कूलन हिंद नतीज सिफर। माशरे तमाम तबके लोग अत पर सवाल करान। स्कूलों में हमने देखा कि रिजल्ट जो था एकदम से गिर गया। हमारे बटोत में भी लास्ट ईयर हमारे हाई सेकेंडरी का जो रिजल्ट था, मुझे लगता है जो मेरे नॉलेज में है 35 से 40% के बीच में रिजल्ट था। उसके अलावा गूल में भी बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम जो है चल रही है। हमारी जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो इसके ऊपर क्यों नहीं देखते और उनको देखना चाहिए इसके पीछे बेसिक वजह क्या है। मिसमैनेज और गलत ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। आज आप टीचरों को देखो, जो भी टीचर होगा वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरी पोस्टिंग जो है वो किसी शहर में हो जाए। तो इसका रिजल्ट ये है कि आप टाउन में देखिए आपको स्टाफ जो है वो बराबर दिखेगा, बट आप किसी गांव के स्कूल में चले जाइए आपको वहाँ स्टाफ जो है बहुत कम दिखेगा। 2019 पत मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों तो यूटी इंतजामिया तरफ महकमे तालीम तरफ बुनियादी ढांचे खेलन हिंज ग्रांट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन ग्रांट की सूरतस मज दिन इन वल करोड़ रुपये दिन बावजूद रामबन जिलस मज महकमे तालीम हुंद दफ्तर प्रेथ वरी यह फंडुक गलत इस्तेमाल किस इल्जामस पे खबरन मज यवान। लुकन हुंद वनुन जे तफ्तीशी रिपोर्ट पत सख्त कार्रवाई तम बावजूद सूरत हाल छन बेहतर गसान। जो फंड्स हैं वो मिसयूज़ किए गए और ख़ासकर जो मटेरियल लाया गया वो बिल्कुल ही नाकिस मटेरियल था, और इंक्वायरी भी उसमें इनिशिएट हुई, और इंक्वायरी इनिशिएट होने के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद फिर से री इंक्वायरी के लिए वो जो है रिपोर्ट सबमिट हुई, और अभी भी मेरी नोटिस में आया कि अभी इसके लिए RTI भी जो है लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंक्वायरी का जो फाइनल कंक्लूजन है वो सामने नहीं आ पा रहा है। मैं ज़रूर जो है ये बात कमिश्नर एजुकेशन से टेकअप करूंगी और अपने डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक साहब से मैं इस्तदा करूंगी कि आप भी इसमें जो है थोड़ा सा इंटरफेयर करें, और जो एजुकेशन सिस्टम है जो लगातार हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में एजुकेशन का म्यार जो है गिर रहा है, इसको बढ़ाने के लिए हमें जो है इकदाम ज़रूर करने पड़ेंगे।
محکمہ تعلیم کن اہلکارن رامبن ضلع مز تعلیم معیار کم گھنس پہ توجہ دنچ ضرورت. نیوز 18 جموں کشمیر خاطر بلال بالی سن رپورٹ. خبروں ہند سلسلہ روز جاری مگر تمہ برہ اخ وقفہ. کاویری بولنے کی قیمت قرار دیا اور کہا کہ 2019 سے ان کی پارٹیاں یہ قیمت چکاتی آ رہی ہیں. ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمارے ورکر OGW اوور گراؤنڈ ورکر نہیں ہے. محبوبہ مفتی کا ارادہ کوئی سین کریٹ کرنے کا نہیں تھا. راجوری کے جنگل میں لگی بھیشن آگ. پچھلے کچھ دنوں سے راجوری کے جنگلوں میں کئی جگہوں پر بھیشن آگ لگی ہوئی ہے. آگ پر قابو پانے کے لیے کرمچاری جٹے ہوئے ہیں. باندی پورہ کے آئے ملا علاقے میں کل شام تیز ہوا کے کارن ایک گھر پر پیڑ کی شاخائیں گر گئیں. پیڑت نے سمبندھت وبھاگ سے پیڑ کو ہٹانے کی گہار لگائی. ڈوڈا کے بھلیسا میں 3 سال سے بند پڑی سڑک کھول گئی. سڑک کو وبھن مانگوں کے لیے لوگوں نے جام کر دیا تھا. پردرشن کیا جا رہا تھا. دارسو کے جنگلوں میں پچھلے 2 دنوں سے آگ لگی ہوئی ہے. آگ لگنے سے جنگل 2 حصوں میں بٹ گیا ہے. ون وبھاگ کے کرمچاری اور ستھانی لوگ آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپ ضلع اسپتال وقفہ پتہ تہد خیر مقدم. پلوامہ ضلع کس سرنو علاقہ مز گو نار لگنے کس واقعس مز اخ رہائشی مکان خاکستر. غلام محمد حجام سند گھر کس پیٹھمس پورس پہ گو اچانک نار نمودار. نار لگنے ست گو گھر تباہ. مقامی لکو کر انتظامیہ تو صاحب ثروت لکن متاثر خاندانس مدد کرنچ اپیل. برادری مدد بنایا یہ نہ پن سہارا کیا زمین نہ لڑکہ زی تم قید. بس بزرگی مز پکان خاندان یہ سا یہ بیمار لہذا کر یہ لڑکہ سوے کمان کم از کم روپیہ 100 کھن تھی پہ گزار کر موجی فنڈ تران تھی پہ گزار کر باقی اچانکن گو سارے اچانکن گو یس نار یہ کیسا گرس مز یہ تھومت سورے ام بغیر ٹوٹل نہ کہین. گزارش کران مہربانی کرت بے سہارٕ یمن چونس تام کورمت پن مدد کورک کت کن کورک کیا کورک یمو بنایا یہ مقام پتہ یہ گو آج جناب علی ناربز ات رود کہین کھانا سہارے. وے گزارش کران بہتر مہربانی کرت اگر کی چلے گزار گورمنٹس یمن کران. گاندربل ضلع مز چیری کل مزدار چیری ست برت. امہ سہ باغبان خوش مگر یم باغبان کم قیمتوں ست مایوس تہ نظر یوان. گاندربل ضلع دچھ علاوہ چیری خاطر ماننے یوان. یہ ضلع وادی کشیر مز ام مزدار میو کس کل پیداوارک تقریباً 60% پیداوار دیوان. انداز مطابق 5,000 لوگ ات ست وابستہ. پورہ ضلع مز چیری ہند مختلف قسم لبنہ یوان. باغبانن بازارس پہ سیود اختیار کی تم یہ مقامی بازارس مز کنان. یمن باغبانن پتمہ وری کس مقابلس مز قیمتس مز 60% کمی ست نقصان خوف. یمو زمیندارو حکومتس مداخلت اپیل کرمز. بدقسمتی کی وجہ سے چیری سے پہلے بھی جو آج کل ہمارا مال اسٹوروں میں ابھی پچھلے سال کا موجود ہی ہے وہ بھی بہت ڈاؤن رہا ہے. اس کا مین اثر اب ہماری چیری پر بھی پڑا ہے کیونکہ جب جو اس کے ساتھ ہمارے بھائی لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اس کے بزنس کا کام بھی کرتے ہیں جو ان کا مال ابھی اسٹور میں پچھلے سال کا موجود ہے اس میں ابھی کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. جو اسٹور خرچہ ہے وہ بھی پیسہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا سیدھا اثر ہماری چیری کراپ پر پڑا ہے. جو ہمارا اس سال کا ابھی مارکیٹ سچویشن ہے 2 دنوں سے اتنی بری حالت مطلب خراب ہو گئی ہے ہماری چیری کی کہ کل جو ہمارا مال بکا ہے 40-50 روپیہ بکا ہے ہمارا محمدی سال. پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا تو 2-3 دن میں جو ہمارا یہ بلگیر ہے اس کا تھوڑا ٹھیک ٹھاک مارکیٹ رہا تھا کچھ دن لیکن جب سے ہی اب مارکیٹ میں ارائیول بڑھنے لگا ہے تو اس کا سیزن بالکل اس کا جو مارکیٹ ہے وہ بالکل نیچے آ گیا ہے. چیری ابھی باہر جا رہا ہے. یہ بہت ہی ہائیلی پیریشیبل آئٹم ہے. تو بار بار ہماری ایک ڈیمانڈ رہی تھی سرکار سے کہ جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے بائی ایئر یہ جا رہا ہے یہاں سے باقی ڈسٹینیشن پر لیکن جو وہ پہلے ہمیں ایک سبسڈی مل رہی تھی اب پتہ نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں پرواسی کیم لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے.
बज़ाहिर अगर ग्राउंड लेवल पर हम इसकी बात करें जो हमें पता ही नहीं स्कीम क्या है। रिसेंटली कल ही हमारी एक मीटिंग थी डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर हार्टिकल्चर C&M के साथ। इसमें उन्होंने उस टाइम मदद किया था HPMC वालों को भी, डायरेक्टर हार्टिकल्चर को भी। लेकिन जब हमने वहाँ उनसे बातचीत की थी, हमें ऐसा लगा कि उनको खुद भी पता नहीं है कि स्कीम के बारे में। यह गिलास लगे असल फसल लोगमुत असल मगर अत बदकस्मती सन रेट इन रेट निवान यह ग अब वन गो स्टार्ट स्टार्ट मतलब वन गए 2-4 दो बरान यह गिलास क्या स्टार्टस फी कुन मेवस रेट असल ये कन मतलब स्टार्ट पे गो ये 60-70 रपी 60 रपी ये कन मेहनत ज़्यादा मेहनत लगान मतलब गुड़ खाद दवा मोहनिव डब तुम पान तुम कूत मतलब कूत लेबर कूत लगान वालो 7-8 नफर दोह डबस 2 हथ फिलहाल मोहनिव निवान रपे 650 पे गई बाग वालिस गो पेन रपी हथ 1.5 2 हथ गई पे वात तो सह वातान कह जो खर्चात है वो भी पूरे नहीं हो रहे। इनका लेबर का खर्चा है, यहाँ पे जो पैकिंग का खर्चा है वो आता है। और जो अहम चीज़ है जो गवर्नमेंट ने कहा था कि मार्केट इंटरनेट स्कीम लागू करेंगे, वो भी अभी तक लागू नहीं हुई है। तो अब चाहिए कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इस तरह गौर करना चाहिए ताकि इनको फ़ायदा पहुँचे। जावेद भट्ट, गांधरबल। शोपिया पुलिसन नशावर दवा फरोशन खिलाफ पनुन क्रैक डाउन तेज कोरमुत। पुलिसन शोपियान मज अकिस बदनाम नशावर दवा फरोश सन्ज जायदाद जब्त करमज। रावलपुर बदनाम नशावर दवा फरोश मोहम्मद याकूब शाह सन्ज जायदाद मुंसलिक करना आमद। मतलब ड्रग को पकड़ा गया आज मिशेल शाह जिसका ये दुकान है यहाँ, और इसका बाप महाजकूब शाह आप रावलपुरा है। और सुनने में आया इसकी अरबों रुपया प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत सी जगहों पर। आज शोपियान पुलिस ने मतलब इसको यहाँ दबोच लिया है और इस दुकान को सीज किया है। हम इसकी सराहना करते हैं और वेलकम करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान का। और हमारा जो काम है सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स का हमेशा यही है कि हमारे जो नौजवान यहाँ तबाह हो रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स जो कहती है कि इसमें हम अनकरीब मतलब जो अच्छा काम करेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अवार्डों से भी नवाजेंगे, और ये एक वेलकम सेटअप है। जब SSP मैडम ने सिविल सोसाइटी के साथ एक वादा लिया था कि हम शोपियान को अनकरीब ड्रग्स फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देंगे, तो इस सिलसिले में शोपियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कामयाब हो गया है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस शोपियान के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि वो इस लानत जो ड्रग्स जो है जो हमारे समाज में रोज़ बरोज़ बढ़ जाती है, तो इसके ख़िलाफ़ जो हमारी जो SSP मैडम है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है और जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है, तो उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हो गए। मगर हम आपके माध्यम से ही SSP मैडम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी ड्रग्स बेचने वाला है उसके खिलाफ सख्त से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम सज हिदायतस पे महकमे बिजली कर काकपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम दोबार पावर सप्लाई फराहम। न्यूज़ 18 JKLHN ओस बागबानन हिंद यह मसला तुलमुत यम पत DC पुलवामा कार्रवाई कर। बागबानों कर DC पुलवामा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD पुलवामा सुन शुक्रिया अदा। इन सब एरियाज में जो है आप हमने इसको इरिगेशन को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फराहम कर दी। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, जैसे काकपुरा के लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो शायद उनका इशू अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो काकपुरा को निहामा से ही मतलब जिस अपने इरिगेशन स्कीम से उनको वाटर सप्लाई मिलती है जो इरिगेशन पर्पज के लिए, वो निहामा से फीड होता है। तो उनका ये जो डिमांड थी वो ये थी कि उसको बजाय निहामा के काकपुरा से जो है वो फीड किया जाए। तो उस सिलसिले में कल शाम को मैं और मेरी टीम ने काकपुरा विजिट किया और उन लोगों से मिले और उनको क्लैरिफाई किया कि पानी का इशू तो उनका सॉर्ट आउट है। श्रीनगरी के नटपुरस मज खालिद बिन वलीद कॉलोनी के लूक खस्ताहाल सड़कों तो निकासी आबच कमी सत परेशान। यम लूक 7 वरियों पे अत इलाकस मज सड़क तो निकासी आब खतर इंतजाम करनुक मुतालबह करान। वारियों फिर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनस ते अत मुतलिक अपील करना आमस, मगर यह मसल गो न आज ताम हल। खास कत यह कॉलोनी लाल चौक निश फकत 3-4 किलोमीटर दूर।
मैं यहाँ खालिद बिन वलीद कॉलोनी लेन A1 नट्टीपुरा से हूँ। हम ना पिछले 7 साल से अथॉरिटीज़ को टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट ना तो यहाँ पे ड्रेनेज का काम हो रहा है और ना ही मैग्नेमाइजेशन हो रही है। जबकि हर साल वो बोलते हैं कि बस ये कर देंगे, आने वाले कुछ टाइम में कर देंगे, बट हर साल डिले हो जाता है और उसके बाद में काम नहीं रहता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप पानी देखिए कैसे जमा हो जाता है। थोड़ा सा भी हम कुछ भी धोएं, लाइक साइकिल भी धोएंगे तो या हाथ भी धोएंगे तो पानी एकदम बाहर आ जाता है। और रोड की हालत देखिए, जबकि यहाँ के बिल्कुल एडजेसेंट जो है इरफान कॉलोनी है या अपना खालिद बिन वलीद कॉलोनी भी है, उसमें मैग्नेमाइजेशन भी है और ड्रेनेज भी किया है। ये जस्ट मेरे ख्याल से 200-250 फीट से ज़्यादा नहीं होगा जो उनका ये है करना है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हर एक साल बोलते हैं कि नहीं अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। अभी तक हुआ नहीं पिछले 7 साल से। हम इतना सफ़र करते हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मसला हल कर दीजिए, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। बारिश के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होता है। बारिश के मौसम में ज़बरदस्त दिक्कत होती है, बहुत पानी होता है। मैं आपको विजुअल्स भी दिखा सकता हूँ अपने फ़ोन में, आप देखिए सर, ये देखो पानी सर कितना होता है। चल स्कूल बच्चे वगैरह कुछ नहीं जा सकते हैं। तो ये सर मेहरबानी होगी, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यहाँ है तो उनको वो रिक्वेस्ट डालिए सर, ये काम होना चाहिए। कशर खबरों में फिलहाल मगर तुम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल आदाब।